जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। रविवार के दिन गाय के गोबर से अपने घर को लीपना उस बुढ़िया का नियम था। वह बुढ़िया रविवार को दिन भर निराहार व्रत रखकर शाम को अन्न निमित्त खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। कृत्य के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में बुढ़िया का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया की आर्थिक दशा में प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे डाह बढ़ने लगी। उसकी पड़ोसन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय के गोबर से अपने घर को लीपने पोतने के कारण ही बुढ़िया समृद्धिशाली हुई है। अब उसकी पड़ोसन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। अगले रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए बुढ़िया गोबर न पा सकी, इसीलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बड़ी उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्यदेव को कुछ भी अर्पित न कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर अवस्था में ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन देकर उसके दुख का कारण पूछा। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियमानुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया। इसी बात से मैं अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बातों से दयाद्र होकर सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्निहित हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए स्वप्न की बात बुढ़िया को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बुढ़िया के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसकी ईर्ष्यालु पड़ोसन के आश्चर्य की सीमा न रही। उस गाय के स्वर्णिम गोबर के परित्याग से उसकी पड़ोसन विस्मित रह गई। उसकी पड़ोसन ने उस स्वर्णिम गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बुढ़िया उसके इस कपटाचरण का भेद न जान सकी। बुढ़िया की इस अज्ञानता पर भगवान सूर्यदेव ने विचार किया कि मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा है, इसीलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर झंझावात उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूट टूट कर भूमि पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उस गाय से बुढ़िया को स्वर्णिम गोबर प्राप्त हुआ। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधती। बुढ़िया की सावधानी से अब उसकी पड़ोसन का कोई वश नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया की गाय छीन लेने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो स्वर्णमय गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज के पास रहे तो उससे जनता को लाभ हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि अविलंब तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ लाओ। सिपाहियों ने आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय रक्षकों की देख रेख में रहने लगी। रक्षकों के लिए राजा की आज्ञा हुई कि कोई भी गाय का गोबर उठाकर न ले आवे। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा की प्रसन्नता के कारण नींद नहीं आई। राजा सवेरा होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगा। सुबह गाय के पास जाकर देखा, वहाँ स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त कुछ न था। राजा की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने बुढ़िया को महल में बुलवाया। राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई थी, फिर क्या कारण है कि गाय स्वर्ण में गोबर न दे सकी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, गाय के गोबर से घर लीपना मेरा नित्य कर्म है। मैं दिन भर व्रत रखकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उसी प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन की गाय के गोबर से घर लीपती थी। देव योग से गोबर के अभाव में मैं एक दिन अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन मैं
रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान मुझे यह गाय प्रदान की। मेरी ईर्ष्यालु पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली। गाय के संबंध में मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बातों से संतुष्ट हो राजा ने कहा, बूढ़ी माँ मुझे क्षमा करो, मैंने अज्ञातवश तुम्हारी गाय मंगा ली। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधी है और उसे इसका दंड मिलना चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया प्रसन्न हो अपने घर चली आई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधीन पड़ोसी को बुलवाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन से राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रखकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार व्रत के नियम का पालन करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से समृद्ध और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्यों को भी विशेष लाभ होता है। सूर्य नारायण, जिस प्रकार आप बूढ़ी माँ पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार आपका व्रत करने वाले, आपकी कथा सुनने वाले व कथा सुनाने वाले पर भी प्रसन्न होना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। रविवार व्रत की कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।